हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा पावर कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में आपको एक बात जरूर समझना होगा कि कंपनी किसी की भी हो, कितनी भी अच्छी हो, आपको मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। मैंने यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बनाया है और आप टाटा ग्रुप की कंपनी को समझ करके किसी भी स्टॉक्स में अंधा विश्वास करके पैसा ना लगाएं। अगर स्टॉक्स में ट्रेंड डाउन है तो हमें वेट करना है और किस तरह से पता चलेगा वो मैं यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ सभी वीडियो में। इस वीडियो में भी बताऊंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप मंथली चार्ट या वीकली चार्ट जरूर चेक कीजिएगा। और अगर आप शॉर्ट टाइम के हिसाब से काम करते हैं तो वीकली और डेली चार्ट को एटलीस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स का हमारा पुराना वाला हाई था 464 रुपए और अगर आप लगभग देखेंगे तो 458 से 60 के बीच का स्टॉक जैसे इस लेवल के पास आया, स्टॉक्स में गिरावट आई, देख सकते हैं। और स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। पहले भी स्टॉक्स ने हमारा जो सपोर्ट लेवल था इस कैंडल के लो का और इस कैंडल के हाई का, यहाँ पर हेमर कैंडल बनाई थी, इसमें भी हेमर बनी थी और इसमें भी लगभग हेमर बनी थी। तो इन सभी कैंडल को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा एक सपोर्ट लेवल जो कि लगभग 400 रुपए और नीचे का लेवल 396 रुपए, इसके आसपास स्टॉक्स आकर के रुका हुआ था। पर अब स्टॉक्स में हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो 150 डेज के मूविंग एवरेज का पहला दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है 408 का, ये पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट आपका रहेगा 400 और फिर 396 का। तो ये तीन लेवल तो हो गए सपोर्ट के। दूसरी बात, आपको कब तक इंतजार करना है स्टॉक्स में, यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनते हुए स्टॉक्स नीचे आ रहा है। जब तक स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है आने दीजिएगा, रेड कैंडल बन रही है बनने दीजिएगा। केवल वेट करना है स्टॉक्स में सपोर्ट का। अब स्टॉक्स का सपोर्ट आपको अगर नहीं पता चलता है तो कोई बात नहीं, स्टॉक्स ऑटोमेटिक वहां जाकर के रुक जाएगा जहां पे स्टॉक्स को सपोर्ट मिलेगा। अब स्टॉक्स में गिरने की जो पोजीशंस होती है, जो स्पीड होती है, वो भी डिपेंड करती है कि स्टॉक्स का सपोर्ट कौन सा रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में भी बड़ी गिरावट आई। तो स्पीड थोड़ी सी इस स्टॉक्स की गिरने की ज्यादा थी, इसलिए स्टॉक्स हमारा इस सपोर्ट के लो को, जो लो बना हुआ था, इसको होल्ड नहीं कर पाया और स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ दिया। अदरवाइज ये स्टॉक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था जो लगभग 425 या 26 रुपए के आसपास का था। अब स्टोक्स ने इस लेवल को तो तोड़ दिया। अब स्टोक्स का सपोर्ट जो ये बना हुआ था 426 का, अब ये आपका टारगेट बनेगा। तो सबसे छोटा, सबसे स्मॉल वाला टारगेट आपका 426 रुपए का ही रहेगा। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आपको टारगेट यहाँ पर लगभग 444 रुपए से लेकर के लगभग 445 के आसपास का लेकर के चलना है। तो पहला टारगेट मैंने आपको बताया 426 का और दूसरा टारगेट मैंने 444 या 45 के आसपास का बताया। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लेवल से बनाया है पहला टारगेट और दूसरा टारगेट मैंने बनाया आपके लिए यहाँ पर। तो ये दो तो हो गए आपके टारगेट। तो यहाँ पर आपको इन लेवल्स को नोट करके रख लेना है, क्योंकि स्टॉक्स में जब भी इंट्राडे में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है तो वो स्टॉक्स जब हाई, एक के बाद एक हाई बनाता है, तो इसी तरह के टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है, रेड कैंडल जब तक बनेगी हमें इंतजार करना है और जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है जाने दीजिएगा। सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा स्टॉक नहीं रुकेगा। आप उस स्टॉक्स में गलत टाइम पे एंट्री ले लेंगे और फिर आपकी होल्डिंग उसमें रह जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जब तक रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है, बिंदास बैठे रहिएगा, अच्छे से एंट्री लीजिएगा, सपोर्ट पर आने का वेट कीजिएगा, कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा, कैंडल का वेट कीजिएगा, वॉल्यूम का वेट कीजिएगा, डिलीवरी पोजीशन का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हाई और लो के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है स्टॉक्स में सपोर्ट पर एक एंट्री मिलेगी और हाई लेवल पर आपको अपना एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।